और खबर इस वक्त आपको बता दें सागर से है, जहां छात्रा के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ है। मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन हुआ है। कुलपति ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। जांच कर कुलपति को रिपोर्ट कमेटी देगी। यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था। सागर से ये खबर है, जहां यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था। जांच कर कुलपति को रिपोर्ट ये कमेटी देगी। कुलपति ने जांच के लिए कमेटी बनाई। यूनिवर्सिटी में एक छात्रा का नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुआ था। सागर से एक खबर आपको बता रहे हैं, छात्रा के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था। यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद मामले में जांच कमेटी का गठन हुआ। कुलपति ने जांच कमेटी बनाई। जांच कर कुलपति को रिपोर्ट कमेटी अब देगी। तो सागर से एक खबर, जहां यूनिवर्सिटी में छात्रा का नमाज पढ़ते हुए वीडियो सामने आया था, जिसके बाद कुलपति ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के लिए कमेटी का गठन किया। और चलिए इस खबर पर जानकारी ले लेते हैं। नीरज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और हमें जानकारी देंगे मेरे सहयोगी। नीरज, सागर का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जहां एक यूनिवर्सिटी में एक छात्रा नमाज पढ़ते हुए वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसका, और वो वायरल भी हो गया। अब ये पूरा मामला जब कुलपति के पास जाता है तो कुलपति इसको लेकर कमेटी गठित करते हैं। इस पूरे मामले में जांच होगी। इस मामले को लेकर क्या डिटेल्स है और अब इसके आगे किस तरह की कार्रवाई होनी है? क्या उस छात्रा से जवाब तलब किया जाएगा या फिर नियमों के खिलाफ इसे आंका जा रहा है? क्या कुछ इस मामले में पूरा स्टेटस है? जी बिल्कुल पारुल, देखिए ये जो पूरा मामला है सागर के विश्वविद्यालय का है, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का मामला है। और शुक्रवार को जिस तरह से जो छात्रा ने नमाज वहाँ पर इस विश्वविद्यालय के अंदर क्लासरूम के अंदर पढ़ी, उसके बाद एक वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरह से जो हड़कंप मचा, तो हिंदू संगठन के लोग वहाँ एकत्रित हुए। जिस तरह से कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को लेकर जो फैसला दिया है कि विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं उसको आधार बनाते हुए उसकी शिकायत हिंदू जो संगठन है उन्होंने स्कूल प्रबंधन से की। और उसके बाद अब स्कूल प्रबंधन ने विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अब कमेटी गठित कर दी है। जिस तरह से अब कमेटी उसकी जांच करेगी और जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं लगभग हिजाब को लेके देखा जाए तो एक लंबे समय से सियासत जारी है। कांग्रेस कहीं ना कहीं हिजाब के जिस तरह से पक्ष में थी, क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर से यही कहना था कि ये हिजाब पहनना या फिर नमाज पढ़ना सभी को इसका अधिकार है। हालांकि अब हमारे साथ इस समय बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं पंकज चतुर्वेदी जी, वो जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे इस मामले में। सर, अभी एक विश्वविद्यालय का जो है वीडियो वायरल हुआ है, एक लड़की क्लासरूम में नमाज पढ़ते हुए, तो उसके बाद अब कमेटी गठित कर ली है, तो किस तरह से? देखिए, मुझे लगता है कि धर्म विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है और कोई भी धर्म ये बात नहीं सिखाता कि किसी प्रकार का भेदभाव करना या धर्म जाति के आधार पर कुछ विभाजन करना, ऐसी सोच किसी धर्म की नहीं है। और मुझे लगता है कि हिजाब का यदि कोई विषय है तो बहुत स्पष्ट है कि हिजाब को लेकर कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, वो बहुत बड़े बड़े जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उनसे बातचीत करी, पक्ष विपक्ष के तर्कों को सुना और उसके बाद स्पष्ट तौर पर पाया गया कि हिजाब का जो विषय है वो किसी भी प्रकार से धर्म से संबद्ध या संबंधित नहीं है। वो व्यक्तिगत विषय जरूर हो सकता है।
तो मुझे लगता है कि जब कानून के तौर पर चीजें स्पष्ट हैं, धर्म के तौर पर चीजें स्पष्ट हैं, तो इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में यदि वातावरण खराब हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति यदि वो हिंदू परंपरा को मानने वाला है, वो भी ऐसा कृत्य करे तो उचित नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस पर न्यायालय का पक्ष स्पष्ट है, जिस पर धार्मिक पक्ष स्पष्ट है, उस पर किसी प्रकार की राजनीतिक भावना या व्यक्तिगत भावना से कोई काम किया जाता है तो उचित नहीं है। ये हिजाब की बात की जा रही है, जिस तरह से जो हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है सागर की, वहां पर एक छात्रा के द्वारा नमाज पढ़ी गई क्लासरूम में। जब वीडियो वायरल हुआ, हिंदू संगठनों ने उसकी शिकायत की, अब कमेटी बना दी गई जांच की, तो इसको कहां तक सही गलत लेते हैं आप? देखिए, जांच की समिति बनी, वो निर्णय करेगी, पर मेरा मानना ऐसा है कि जो शिक्षा के केंद्र हैं वो शिक्षण के लिए हैं, और उन केंद्र में किसी प्रकार की, फिर विद्यालय में, मंदिर में और मस्जिद में अंतर क्या रह जाएगा? यदि शिक्षण केंद्र की यदि हम बात करें तो वहां तो विद्या और विद्यालय की बात, शिक्षा, रोजगार, करियर, इस प्रकार की बातचीत होना चाहिए। और यदि आपको कोई धार्मिक आस्था या कोई धार्मिक कार्य करना है तो मंदिर है, मस्जिद है और बाकी धार्मिक संस्थाएं। तो जांच की समिति बनी, समिति फैसला लेगी, पर फिर भी सिद्धांततः इस प्रकार के कृत्य किसी भी विश्वविद्यालय या विद्यालय परिसर में नहीं होना चाहिए। तो पारुल, देखिए पंकज जी का साफ तौर से यही कहना है कि इस प्रकार के कृत्य जो है विश्वविद्यालय और जो भी पढ़ाई की जो संस्था है जहाँ पर शिक्षा दी जाती है वहाँ नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल नीरज, लेकिन ऐसे में अब इस मामले को लेकर जिस तरह से बयानात आने लगे हैं सियासी नेताओं के या सियासी पर्सनालिटी, जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं उनके, अब ये मामला सिर्फ यूनिवर्सिटी तक ही मुझे लगता है सिमट कर नहीं रह गया है। अब इस मामले में तूल मिलना शुरू हो गया है। और अभी पंकज जी ने भी अपनी बात रखी कि अगर आपको किसी तरह से प्रार्थना करनी है, आपको नमाज पढ़नी है, तो आपके लिए मंदिर और मस्जिद भी हैं, या अगर आप क्रिश्चियन है तो आपके लिए चर्च है। लेकिन स्कूल में अगर हम बात करते हैं संस्कारों की, या हम क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में, कॉलेजेस में देखते हैं कि वहाँ पे अलग से चर्च होता है, छोटे बच्चों को लेकर जाया जाता है, उन्हें प्रेयर करना, प्रार्थना करना और वो कितना महत्व रखता है जीवन में, वो सब सिखाया जाता है। तो फिर वहाँ ये तमाम बयान किस तरह से देखे जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए पारुल, इस सवाल का जवाब भी कहीं ना कहीं हम पारुल पंकज जी से ले लेते हैं। पंकज जी, जिस तरह से क्रिश्चियन जो स्कूल होते हैं उनमें भी कई जगह इस तरह से प्रार्थना की जगह बच्चों के लिए निश्चित कर दी जाती है और वो लोग वहां जाके प्रार्थना करते हैं, तो इसको किस तरह से लेते हैं? मैंने तो कहा कि सभी धर्मों के लिए, और शिक्षण संस्थाओं को इस प्रकार की जो गतिविधियां जिनमें कहीं कहीं धर्म का समावेश है उनसे बचना चाहिए। और इसको लेकर जो नियम कायदे बहुत स्पष्ट हैं, चाहे वो गणवेश के विषय हो, पाठ्यक्रम के विषय हो, सब सुनिश्चित है। तो ऐसे मामलों में जहां इस बात को लेकर बहुत स्पष्टता है कि धर्म का समावेश विद्यालयों में, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में नहीं होना चाहिए, तो वहां यदि ऐसे कृत्य करते हैं तो उचित तो नहीं है। अच्छा, इस पर लगातार सियासत भी शुरू हो गई है। अब जो है कांग्रेस के भी बयान आना शुरू हो गए हैं, भाजपा के बयान, तो इस सियासत को किस नजर से देखते हैं? देखिए, सियासत करेगी कांग्रेस। चलिए अब चर्चा कीजिए नीरज, मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये मामला निकलकर सागर से सामने आया, लेकिन अब पूरे मध्य प्रदेश में इसको लेकर सियासत हो रही है और ये पूछा भी जा रहा है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में अगर वो जो स्टूडेंट थी वो नमाज पढ़ते हुए पाई गई, और जैसे कि अभी पंकज जी से भी बात कर रहे थे नीरज में से, उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान में जो शिक्षा का मंदिर है वहाँ पर किसी भी तरह से नमाज या फिर किसी तरह की प्रार्थना अलाउड नहीं है। अगर आप पूजा करना चाहते हैं आप मंदिर जाइए, अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं आप मस्जिद जाइए। लेकिन इसी बीच सवाल ये भी कि स्कूलों में ही प्रार्थना करना भी सिखाया जाता है, इष्ट को याद करना सिखाया जाता है, सरस्वती माता की पूजा होती है, और मदरसों में भी ये बताया जाता है कि किस तरह से आप अपने आप अगर विशेष धर्म से हैं तो उसमें किस तरह से आप नमाज पढ़ सकते हैं, और स्पेशल जो लैंग्वेज है उसके बारे में बताया जाता है। तो अब इन सब चीज़ों का क्या